कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग। लेकिन ये कुंभ शब्द आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे खास सीरीज कुंभ कथा के पहले एपिसोड में। शास्त्रों में कुंभ मेले का सीधे जिक्र कहीं नहीं है। हालांकि ऋग्वेद में कुंभ और अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ जरूर मिलता है, लेकिन इसका कनेक्शन किसी मेले या शाही स्नान से नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ शब्द को कच्चे घड़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वहीं अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का अर्थ समय का इष्ट काल है, जो जीवों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहीं संगम और प्रयाग की बात करें तो संगम और प्रयाग का इशारा ऋग्वेद में है। साथ ही इसका पूरा उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। जबकि प्राचीन ग्रंथ माघ महीने के स्नान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन कहीं भी प्रयाग में कुंभ मेला होने की बात नहीं मिलती। हालांकि दंत कथाओं में कुंभ मेला और इसकी शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं, जिसमें सबसे प्रचलित है समुद्र मंथन की कथा। इसका जिक्र इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर डीपी दुबे ने अपनी किताब में किया है। इसके मुताबिक समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराया और अमृत अपने पास रख लिया। इसके बाद इंद्र के बेटे जयंत ने पक्षी का रूप लिया और राक्षसों से अमृत कलश चुरा लिया। फिर देवता अमृत कलश लेकर स्वर्ग की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में कलश में से कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी पर 4 जगहों हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन पर गिरी। इसके बाद से ही ये 4 स्थान पवित्र हो गए और ऐसा माना गया कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगला सवाल ये है कि कुंभ कब और कहाँ होगा, ये कैसे तय होता है। दरअसल जब अमृत कलश चुराने के लिए जयंत को भेजा गया तो उनके साथ सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी गए। इसलिए इन ग्रहों की स्थिति ये तय करती है कि कुंभ कहाँ मनाया जाएगा। दिलचस्प है ना, इसे भी समझ लेते हैं। जब माघ महीने में गुरु मेष या वृषभ राशि में हो, सूर्य और नवचंद्र यानी न्यू मून दोनों शनि की मकर राशि में हो, तो कुंभ प्रयाग में आयोजित होता है। वहीं चैत्र के महीने में जब गुरु शनि की कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में हो, तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। इन्हीं ग्रहों से नासिक और उज्जैन कुंभ भी तय होता है। भाद्रपद के महीने में जब सूर्य और गुरु दोनों सूर्य की अपनी सिंह राशि में हो, या फिर जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों अमावस्या के दिन कर्क राशि में हो, तो कुंभ नासिक में होता है। जब चैत्र मास में गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल जयंत को कलश चुराने और इसे स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन लगे थे। माना जाता है कि देवों का एक दिन इंसानों के 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। कुंभ पर्व की शुरुआत का जिक्र किसी प्राचीन ग्रंथ में तो नहीं मिलता। अब कुंभ कथा सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहां कहां मिलता है कुंभ और इसका जिक्र। अलग अलग साम्राज्यों के दौरान इसका क्या महत्व रहा। जुड़े रहिए।